का क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। चीन ने अब तक करीबन 62 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं सीपैक प्रोजेक्ट में। उन्होंने जो शिंगजांग से लेके ग्वादर तक, ग्वादर बलूचिस्तान में है, जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके लिए बलूचिस्तान के जो कबीले हैं बहुत ही भोले लोग होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनमें एक जज्बा होता है, बहुत बहादुर होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं। उनको अगर कोई छेड़ता है तो वो भूलते नहीं है, बदला हमेशा लेते हैं। बिल्कुल। वहां पर जी सर, लेकिन मेरे को एक और चीजें समझनी है आपसे। एक ये समझना है कि इस बार जो हम बीएलए का एकदम तरीका देख रहे हैं वो काफी अलग है। पहले क्या होता था, पहले वो हमला करते थे, उसके बाद छिप जाते थे, लेकिन अब एकदम डटे हुए हैं, हमला भी कर रहे हैं, उसके बाद घेर भी रहे हैं और फिर खदेड़ते हुए लेके भी जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखा जाए? बीएलए का एक ही मकसद है कि दुनिया भर में एक सनसनी वाला खबर चला जाए। दुनिया भर के लोगों को पता होना चाहिए कि बलूच लिबरेशन आर्मी बलूच लोगों की आजादी का युद्ध लड़ रही हैं। उनको पहले तो वो कहते थे कि ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन अब वो बलूचिस्तान के लोग, बीएलए के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि अब वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी और इतनी सक्सेसफुल कार्रवाई को अंजाम देके उन्होंने दुनिया भर की मीडिया को हिला दिया है। आज दुनिया में बच्चा बच्चा, यूरोप अमेरिका के लोग भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ खलबली फैली हुई है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से खुश नहीं हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद मुल्क बनना चाहता है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें, पाक सेना बलूच विद्रोहियों के कब्जे से जफर एक्सप्रेस को अब तक छुड़ा नहीं पाई है। आलम यह है कि जफर एक्सप्रेस जहां मौजूद है, पाकिस्तानी सुरक्षा बल उससे 1 किलोमीटर दूर ही डेरा डाले हुए, लेकिन बीएलए ही धमकी के साथ शहबाज सरकार बेबस नजर आ रही है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। हथियारबंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके, उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे प्रशासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंदूकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान। बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है, जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आके बोले भाई वो की खाली करें, हम लोग जलाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हैरानी की बात यह है कि मुनीर की नकारा सेना अब तक बंदूकों को छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है।
पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक को पालने पोसने के लिए मशहूर है। अब उस पर भी भारी पड़ रहा है, कभी तालिबानी आतंकी तो कभी बलूची लड़ाके। पाकिस्तान के पाले आतंकी सरेआम दहशत का नंगानाच कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना कब तक ट्रेन में सवार यात्रियों को बचा पाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं इरशाद अहमद खान, नेता PMLN पाकिस्तान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BLA की मांगे क्या है। वो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार या कोई भी इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चीन के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, उसको लेकर भी इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। जय हिंद, नमस्कार। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान पैनलिस्ट ज़रूर ये बात कहेंगे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, BLA ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ नॉर्मल है, जो बिल्कुल आराम से लोग चल फिर रहे हैं, कहीं किसी को थ्रेट नहीं है। मैं मान लूँगा इस बात को, क्योंकि एज अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि BLA अब एक उस चरम सीमा पर पहुँच गई है जहाँ से उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 दिनों में भी अगर देखें तो अटैक्स बड़े हैं, मैसिव अटैक्स बड़े हैं। और साथ ही साथ BLA का एक छोटा सा गलत काम किया है, लेकिन एक छोटा सा ह्यूमैनिटेरियन चेहरा ये भी है कि बच्चों और औरतों को छोड़ा गया है। हार्ट पेशेंट नाम पे से एक आदमी को भी छोड़ा गया है। और बड़ी बात यह है, टैक्टिकल जिसको बोलते हैं हम, स्ट्रैटेजी जो अपना रहे हैं कि उन्होंने उस ग्रुप में 2 ग्रुप डिवाइड कर रखे हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी वजह से अगर आप ट्रेन को ओवरकम कर भी जाएं तो भी उनके पास बाकी लोग हैं। मेरे हिसाब से वो कम से कम जो 100-150 आर्मी के लोग हैं उनके ओहदेदार होंगे जिनको उन्होंने सेपरेट कर दिया है। अब कोई बोले 30 मरे हैं, 40 मरे हैं, वो एक बड़ी फिगर डजंट मैटर, लेकिन जितने मरे हैं वो ज़्यादातर 99% फौजी मरे हैं। दैट शोज कि उनका रिवेंज का जो एजेंडा है वो 100% टॉप प्रायोरिटी है। आर्मी, बिल्कुल। इरशाद अहमद खान जी, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ स्टूडियो में कहा जा रहा है कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हालांकि BLA ने पहली बार हमला नहीं किया है, इस तरीके से पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है इस पर? क्या अब पाकिस्तान सरेंडर करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर ही रुकने वाले नहीं है हमले। 19 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अफसरदा है और खून के आंसू रो रहा है दिल दिमाग हमारा। और दूसरा, अभी जो कर्नल साहब फरमा रहे थे, देखें पूरी कौम एक पेज पे है। हमारे मुल्क में एक मुसीबत है, दहशतगर्दी का शिकार। मैं तो मुसलसल कर्नल साहब कहता हूँ, ये आज की बात नहीं है, आप इस तरह की बातें मत किया करें अपने चैनल पर आके। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन देखना यह है कि दहशतगर्दी करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है। मुसलमान कभी